प्यारे दोस्तों, आइए बीजगणित की अलजेब्रा की बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक बहुपद को सीखने, समझने और जानने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, आज हम सीखेंगे क्या? बहुपद का मान और बहुपद का शून्यक। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आपके 10वां के एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, इसलिए आप ध्यान से समझिए, वीडियो को स्किप मत कीजिए। पहले आइए सीखते हैं, समझते हैं कि बहुपद का मान किसे कहते हैं। यदि px एक बहुपद है तथा a एक वास्तविक संख्या है, एक ऐसा संख्या है वास्तविक संख्या है, तो pa के मान को बहुपद का मान कहते हैं। बहुपद का मान कहते हैं। तो इससे हम क्या करते हैं? एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं, उदाहरण के द्वारा उदाहरण लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल के समझिए, px बहुपद दिया है, क्या दिया है? x² + 2x, x² - 2x + 1। ये बहुपद है जिसमें 0, 1 और 2 का क्या करना है? -1 का मान निकालना है। आइए दोस्तों, बहुपद का मान कैसे निकाला जाता है हम लोग यहाँ देखते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे? P0 लेंगे। क्या करेंगे? P0 लेंगे। तो दोस्तों, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ क्या डालेंगे? वहाँ 0 डालेंगे। तो 0 का स्क्वायर -2 गुने 0 और प्लस क्या हो जाएगा? 1। तो दोस्तों, 0 का स्क्वायर 0 हो जाएगा, 2 गुने 0 भी क्या होगा? -0 और प्लस क्या हो जाएगा? 1। तो बराबर यहाँ से क्या हो जाएगा? यहाँ से हो जाएगा 0, जैसे 0 तो क्या हो जाएगा? 1 आ जाएगा। तो यहाँ से इस तरह से क्या आ गया? P0 वैल्यू क्या आ गया दोस्तों? 1 आ गया। फिर दोस्तों क्या है? P1 वैल्यू निकालना है। तो P1 वैल्यू निकालने के लिए भी क्या करेंगे? जहाँ जहाँ x है वहाँ 1 डालेंगे। तो यहाँ क्या हो जाएगा? 1 का स्क्वायर -2 गुने 1 और प्लस क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो दोस्तों 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। -2 = 2 और प्लस क्या हो जाएगा? 1। तो दोस्तों 1 के कितना हो जाएगा? 2 और फिर क्या हो जाएगा? -2। तो 2 में से 2 से 2 क्या हो जाएगा? कट गया। क्या आ गया? 0 आ गया। तो P1 वैल्यू क्या आया दोस्तों? तो P1 वैल्यू क्या आ गया? 0 आ गया। अब क्या निकालेंगे? तो P-1 वैल्यू निकालेंगे। क्या निकालेंगे? P-1 वैल्यू। तो जहाँ जहाँ 1 है वहाँ के स्क्वायर -2 गुने क्या हो जाएगा? -1 का, अब प्लस क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो 1 -1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। फिर माइनस क्या हो जाएगा? +2 एकम 2 हो जाएगा। फिर प्लस क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो 2 एक 3 कितना हो गया? 4 हो गया। तो दोस्तों आपने क्या देखा? आपने यही देखा कि जो बहुपद का मान निकालना होता है उसमें 2 चीज़ दिया रहता है। एक बहुपद दिया रहेगा और कुछ संख्याएं दिया रहेगा। हम क्या करेंगे? उस बहुपद में जो वेरिएबल होता है, जो चर होता है, उसको हटाकर उस संख्या को बारी बारी से उसमें डालेंगे। डालने के बाद जो प्राप्त होता है उसे हम क्या कहते हैं? उस बहुपद का मान कहते हैं। तो यहाँ आपने क्या देखा कि P-1 वैल्यू कितना आ गया है? 4 आ गया है। तो इस तरह समझ सकते हैं कि अतः क्या आ गया? बहुपद का क्या है? P0 वैल्यू है 1, P1 वैल्यू कितना है? 0 और P-1 वैल्यू कितना है? तो 4 है। तो दोस्तों आपने देख लिया, क्या देख लिया कि बहुपद का मान किसे कहते हैं और बहुपद का मान हम लोग कैसे निकालते हैं। आप भी निकाल सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। यहाँ कहता है कि यदि px एक बहुपद है तथा a एक वास्तविक संख्या है तो pa के मान को बहुपद का मान कहते हैं। जो pa का वैल्यू निकलेगा वही बहुपद का मान निकलेगा। यहाँ बहुपद px दिया है और a का मान 0 भी दिया है, 1 दिया है, -1 दिया है। हमने क्या किया? बारी बारी से a का मान 0 था, 0 रखे। तो जहाँ जहाँ x था वहाँ 0 रखे, मान निकाल दिए। जहाँ जहाँ x था वहाँ 1 रखे, फिर उसका मान निकाल दिए। जहाँ जहाँ x था वहाँ -1 रखे, उसका मान निकाल दिए। अब दोस्तों आइए बहुपद के शून्य की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? बहुपद के शून्य की बात करते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसे ध्यान से दिखेगा दोस्तों। px एक क्या हो? एक बहुपद हो। px एक बहुपद है, px एक बहुपद है तथा एक वास्तविक संख्या है। एक क्या है? एक वास्तविक संख्या। कैसा संख्या है? वास्तविक संख्या है। वास्तविक संख्या है। अब देखिए, यदि दोस्तों बहुपद का मान निकालना आप देख चुके हैं, तो यदि pa वैल्यू निकालेंगे, क्या निकालेंगे? pa वैल्यू। जिस तरह से यहाँ से वैल्यू निकाली उस तरह pa वैल्यू निकालेंगे। अगर pa वैल्यू का मान क्या आ जाए? 0 आ जाए। क्या आएगा? 0 आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा?
तो ए पी एक्स का क्या होगा, शून्यक है, शून्यक है। दोस्तों आइए इसे भी हम क्या करते हैं, एग्जाम्पल के द्वारा सीखने समझने और जानने की कोशिश करते हैं। आइए दोस्तों एग्जाम्पल लेते हैं, एक बहुपद लेते हैं पी एक्स और क्या लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 1 लेते हैं। दोस्तों यहाँ एक्स बार क्या लेते हैं और संख्या क्या लेते हैं, 0 लेते हैं, 1 लेते हैं और क्या लेते हैं, 2 लेते हैं। दोस्तों यहाँ क्या किए, अलग अलग संख्या लिए, चाहे वही लेते हैं, -1 लेते हैं। दोस्तों यहाँ क्या किए, अलग अलग संख्या लेते हैं। अब क्या इसका मान निकालते हैं, आइए P0 वैल्यू निकालते हैं। तो P0 वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, 0 का स्क्वायर -1 हो जाएगा। तो 0 क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, बराबर कितना आ गया, 1। तो P0 वैल्यू कितना आ गया, तो P0 वैल्यू क्या आ गया, 1 आ गया। अब दोस्तों P1 वैल्यू निकालते हैं, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 1 बराबर 1 का स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, 1 बराबर 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 और -1। तो 1 से 1 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, क्या आ गया, 0 आ गया। तो P1 वैल्यू क्या आ गया, 0 आ गया। अब P-1 वैल्यू निकालते हैं इस बहुपद का। तो P-1 वैल्यू दोस्तों जब हम निकालेंगे तो क्या करेंगे, जहाँ जहाँ x है वहाँ क्या डालेंगे, -1 डालेंगे। तो -1 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, तो यहाँ से -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, फिर -1 हो जाएगा, फिर माइनस कट गया, क्या आ गया, 0 आ गया। तो P-1 वैल्यू भी क्या आया दोस्तों, 0 आ जाता है। दोस्तों एक और इसमें हम ले लेते हैं ताकि आपको और समझने में क्लियरिटी आ जाए, स्पष्ट आ जाए। √2 भी लेते हैं, हम कुछ भी ले सकते हैं ना, ए का मान कुछ भी ले सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ देख लिए कि P-1 वैल्यू क्या आया है, तो 0 आया। अब P√2 वैल्यू लेके निकालते हैं तो क्या होगा, √2 का स्क्वायर हो जाएगा, जहाँ जाए -1 हो जाएगा। तो √2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, फिर क्या होगा, -1। तो 2 में से गया तो क्या हो गया, 1। तो दोस्तों क्या हो गया, P√2 वैल्यू कितना आया है, 1 आया। तो आप दोस्तों ध्यान से देखिए, शून्य किसे कहते हैं, जब P1 वैल्यू क्या है, 0 आए। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि 0 किसका आया है, देखिए ध्यान से। तो क्या इसका आया है 0, तो ये शून्यक होगा, तो ये शून्यक नहीं होगा। क्या ये शून्यक होगा, तो दोस्तों ये शून्यक होगा। क्यों शून्यक होगा, क्योंकि PA वैल्यू जब निकाले तो क्या आया है, 0 आ गया है। और ये शून्यक होगा दोस्तों, ये भी शून्यक होगा। लेकिन ये शून्यक होगा दोस्तों, ये शून्यक नहीं होगा। नहीं क्यों होगा, क्योंकि यहाँ PA वैल्यू 0 नहीं है, यहाँ कंडीशन है, शर्त है। शर्त क्या है कि PA वैल्यू क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो यहाँ लिख देंगे दोस्तों, अतः किसका किसका आया, देखिए P1 अब -1 आया, तो लिखेंगे 1 अब -1 PX का क्या है, शून्यक है, शून्यक है। तो दोस्तों आपने देख लिया कि किस तरह से हम लोग शून्यक भी चेक करते हैं और किस तरह से बहुपद का मान निकालते हैं। बहुपद का मान निकालना भी आप लोग सीख लिए और बहुपद का शून्यक भी निकालना आप लोग ने सीख लिया। सिंपली बहुपद का मान निकालेंगे, अगर बहुपद का मान 0 आ गया तो PA वैल्यू क्या होगा, उसका शून्यक होगा, नहीं तो शून्यक नहीं होगा। जैसे यहाँ देखिए, यहाँ आपने देखा क्या कि P01 आया है, इसलिए 0 क्या होगा, इस बहुपद का शून्यक नहीं होगा। 1 आ गया इसलिए शून्यक है, -1 भी रखे तो 0 आया इसलिए क्या, शून्यक है। लेकिन जब x के स्थान पे √2 रखे हैं तो क्या आया है, 1 वैल्यू आ गया, इसलिए शून्यक होगा, ये शून्यक नहीं है। तो इस तरह से आपको किस तरह की दिक्कत हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।